नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए फजलुर रहमान से ताउन मांग लिया। लीगी कायद के टेलीफोन के बाद JUI के सरबराह इस्लामाबाद पहुंच गए। चंद दिन में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। MKM ने साथ चलने के लिए आईनी तरामीम की शर्त रख दी। लीगी कयादत से मुलाकात कल होगी। MKM रहनुमा का आज काफ लीग और JUI कयादत से मुलाकात का इम्कान। अमीनुल हक कहते हैं बैरिस्टर गौहर फोन करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। शहबाज शरीफ से 5 आजाद अरकानी असम्बली की मुलाकात। नून लीग में शामिल हो गए। NA 189 से सरदार शमशीर मजारी, पंजाब असम्बली से इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन वजारी और साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी शामिल। अता तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। लीगी उम्मीदवारों की तादाद 146 हो गई। आज 150 मुकम्मल कर लेंगे। उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक ने भी खदशात का इजहार किया। पाकिस्तानी हुकूमत से किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक तशद्दुद, इंटरनेट, फोन सर्विस बंदिश की मजम्मत करते हैं। हुकूमत बनने के बाद उसके साथ काम करने को तैयार हैं। हुकूमत बनाएं या अपोजिशन करें, पीपल्स पार्टी की CEC इजलास में फैसला न हो सका। अहम बैठक आज भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेगी। PP रहनुमाओं के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। शेरी रहमान का कहना था सियासी राब्तों के लिए कमेटी बनाई जा रही है। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। बाज अरकान ने नून लीग के बजाय PTI से बातचीत की तजवीज दे दी। अरकान की अक्सरियत ने अपोजिशन में बैठने की तजवीज दी। कहा बज़ाहिर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती नजर आ रही है। अपना वजीर आजम लाने का सियासी नुकसान होगा। क़यादत समझती है मजबूत इत्तेहादी हुकूमत नहीं बन रही तो अपोजिशन में जाए। नदीम अफजल चंद ने कहा जिस जमात को असल मैंडेट मिला हमें उसके साथ बैठना चाहिए। जराए का कहना है CEC इजलास में आसिफ जरदारी के सदर बनने का भी तस्करा हुआ। आसिफ जरदारी ने अरकान से राय मांगी कि सदारत, स्पीकरशिप समेत दीगर ऑफर्स कबूल करनी चाहिए। PP पंजाब के अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालफत कर दी। सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली ही धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं। धांधली हुई तो राना सनाज, जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर और सादफी कैसे हार गए। नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें इतनी सीटें कैसे मिल गईं। माजी में भी 35 पंक्चर का दावा करके इसे सियासी बयान कहा गया। नेगरा वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद सवालों पर नाराज हो गए। एक सहाफी को कहा आपको समझा रहा हूं लेकिन मुश्किल काम है। एक और सहाफी को कहा आप मुअर्रख हुए तो मेरी खैर नहीं। शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जीत पर मुखालफिन को मुबारकबाद दी। IPP की चेयरमैनशिप के साथ सियासत भी छोड़ दी। जहांगीर तरीन ने कहा अवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूँ। इनफरादी तौर पर मुल्क व कौम की खिदमत करता रहूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जहांगीर तरीन को मुल्तान और होम ग्राउंड लोधरा में शिकस्त हुई। IPP के सदर अलीम खान का जहांगीर तरीन के ऐलान पर दुख का इजहार। कहा बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। जहांगीर तरीन हमेशा IPP और हम सबके सरपरस्ते आला रहेंगे। इंतखाबात में शिकस्त से सिराजुल हक ने पार्टी इमारत छोड़ दी। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफा देता हूँ, सिराजुल हक का बयान। जमात इस्लामी ने शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। जमात इस्लामी के नए अमीर के लिए इंतखाबी अमल 31 मार्च को मुकम्मल होगा। पूरा सिंध जरदारी को देना था तो ये 2 सीटें भी वापस ले लो। GTA के सरबराह
पीर पगारा ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर पगारा ने उन्हें कहा गया जरदारी से इत्तेहाद कर लो, सीटें मिल जाएंगी। कहा गया जीडीए के सामने 0, एमक्यूएम के सामने 15 लिखा हुआ है। बानी पीटीआई मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन नौजवानों को सलाम पेश करता हूं। इज्जत और इंसाफ न मिला तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। फार्म 45 की बुनियाद पर वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फार्म 47 तैयार करते हैं। उसमें अगर कोई फर्क पाया जाता है तो फिर उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। सबसे अहम दस्तावेज फॉर्म 45 है। आरओ फॉर्म 45 की बुनियाद पर ही फॉर्म 47 तैयार करता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद की प्रोग्राम द रिपोर्ट उसमें गुफ्तगू। कहा अगर फॉर्म 47 फॉर्म 45 से मुताबिकत नहीं रखता तो वो टेम्परिंग में आता है। हाई कोर्ट की पिटीशन में टेम्परिंग का पता चल जाएगा। अगर उस सबूत पर इलेक्शन कमीशन नताइज तब्दील कर सकता है। टेम्परिंग पर आरओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारक के लिए मुताल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। ईएमएस ने आरोज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मामूल की कोऑर्डिनेशन नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासर किया। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। कुछ हलकों के सिवा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। इलेक्शन कमीशन का ऐलानिया। कौम ने मैंडेट दिया है पीटीआई को और हमारे हिसाब में तकरीबन 155 से ज्यादा सीटें नेशनल असेंबली की हमें मिली हैं, जिसमें से 60 से ज्यादा चुरा ली गई हैं और उनके नतायज बदले गए हैं जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के और रिटर्निंग ऑफिसर्स के मिली भगत के साथ। पीटीआई के रास्ते हर तरह से बंद करने की कोशिश की गई। किसी और जमात में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। हमारे 60 से ज्यादा नतायज चुरा लिए गए। कौम के दिए गए मैंडेट को मस्त करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा हामिद खान कहते हैं हमारे अरकान की जीत को हार में तब्दील करने और बाज़ अरकान को ट्राइब्यूनल के सामने खड़ा करने की साजिश की जा रही है। फॉर्म 45 मौजूद हैं। फॉर्म 47 से मवाजना करके नतीजा दिया जा सकता है। इंतखाबात में होने वाली धांधली को कबूल नहीं करेंगे। अब्दुल गफूर लीड कर रहे हैं। बीएनपी के सरदार अख्तर मेंगल 12,032 वोट लेकर कामयाब हुए। एनए 261 पल्लात में बाजी पलट गई। जेयूआई के अब्दुल गफूर हैदरी की कामयाबी का फॉर्म 49 जारी। जेयूआई रहनुमा 31,713 वोट लेकर कामयाब। सरदार अख्तर मेंगल 27,465 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर। पीबी 31 वाशक में जेयूआई के मीर जाहिद अली कामयाब। नून लीग के मीर मुजीबुर रहमान दूसरे नंबर पे। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 49 जारी कर दिया। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। कराची में बड़े हमलों का थ्रेट अलर्ट जारी। सिंध असेंबली, वजीर आला हाउस, हाई कोर्ट्स पर हमलों का खदशा। बताया गया कराची प्रेस क्लब को भी निशाना बनाया जा सकता है। हमलों के लिए 4 मुबैना खुदकुश बमबार तैयार किए गए। नेक्टा के जारी करदा थ्रेट अलर्ट में मुबैना खुदकुश हमलावरों के नाम भी बताए गए। कराची में सिक्योरिटी इंतजाम, खुसूसन स्कूल्स, अस्पतालों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। तो किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन हो। सानिया 9 मई दोहराने की मंसूबाबंदी हो रही है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं किसी ने
9 मई जैसे वाकये की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। हमारा मुल्क इस किस्म की हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं पीटीआई की जानिब से मजीद बदअमनी फैलाने के इम्कानात हैं। इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से इदारों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इंतखाबी नताइज का मवाजना साबिक मशरकी पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ किया जा रहा है। पीटीआई समेत ऐसे गिरोहों पर पाबंदी पर गौर करने का वक्त है। रावलपिंडी में आजाद उम्मीदवार और पीटीआई के साबिक एमपीए चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। पुलिस लाइन्स के करीब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने निशाना बनाया। ड्राइवर शदीद जख्मी। चौधरी अदनान ने NS-57 और PP-19 से इलेक्शन लड़ा था। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल्लाह पर हमले का मुकदमा थाना सिटी रेनाला खुर्द में दर्ज। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी, उनके बेटे और भतीजे समेत 11 मुल्जिमान नामजद। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। 3 मुल्जिमान जेर हिरासत। गुज़श्ता रोज यूनिवर्सिटी गेट पर फायरिंग से प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल्लाह जख्मी हुए। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की आज एहतजाज की कॉल। इम्तिहानात 2 रोज के लिए मुलतवी। ठंड में इजाफा होते ही मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस पर धुंध ने फिर कब्जा जमा लिया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से रजाना और लाहौर शालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है कि गाड़ियों के मालकान धुंध के वक्त गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की सदारती इलेक्शन तक कोर्ट ट्रायल रोकने की आखिरी कोशिश। इंतखाबी मुदाखलत केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सदारती इस्तिस्ना के बायस फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। दरख्वास्त में सदा डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं ट्रंप सजा से बचने के लिए सदारती इस्तिस्ना के पीछे छुपना चाहते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर कहते हैं बाइडेन इंतजामिया ट्रंप को आइंदा सदारती इंतखाब लड़ने से रोकना चाहती है। HBL PSL सीजन 9 की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। गद्दाफी स्टेडियम के बाहर काउंटडाउन क्लॉक लगा दी गई। तमाम 6 कप्तानों की होर्डिंग्स भी नस्ब। टीमों की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। मेगा इवेंट हफ्ते से लाहौर में शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई आज होगी। टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया। मैच ऑफिशियल्स और कमेंट्री पैनल का भी ऐलान। माइकल क्लार्क पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगे। ज़ैनब अब्बास और एरन हॉलैंड प्रेजेंटर्स की जिम्मेदारियां निभाएंगी। कराची के शेर PSL 9 के लिए तैयार। शेरों की तैयारी पर चांद नवाब का रिवायती अंदाज। खिलाड़ियों से कह दिया जल्दी जल्दी सवार हो जाओ, कहीं ट्रेन न निकल जाए।